हम लोग केस थर्ड की ओर मूव करते हैं और इसमें क्या कहता है कि दो एंगल सेक्शन को किसी एक गसेट प्लेट के दोनों साइड रख करके यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है, या किसी एक गसेट प्लेट के दोनों साइड टी सेक्शन को कनेक्ट किया गया है। तब हम लोग नेट एरिया का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे और उसका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बड़ा आसान से देख लीजिए, अगर दो एंगल है और गसेट प्लेट के, ये आपका कौन सा प्लेट है, गसेट प्लेट के दोनों साइड कनेक्ट किया गया है। इसके पहले वाला केस में क्या था कि गसेट प्लेट के एक ही साइड बैक टू बैक कनेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गसेट प्लेट के दोनों साइड कनेक्ट करके और यहाँ पे रिवेटिंग किया गया है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कैसे नेट सेक्शनल एरिया निकालते हैं। तो इसका नेट सेक्शन एरिया निकालने का सबसे शानदार फार्मूला और आसान फार्मूला है, इस एंगल सेक्शन का आप ग्रॉस एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, ग्रॉस एरिया। और ग्रॉस एरिया आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा, स्टील टेबल से मिल जाएगा। तो ये ग्रॉस एरिया निकाल लीजिएगा और डायमीटर गिवन रहेगा, उससे नॉमिनल डायमीटर गिवन रहेगा, उससे ग्रॉस डायमीटर निकाल करके और थिकनेस मालूम रहेगा। तो ये वाला एरिया निकाल लीजिएगा और ये घटा दीजिएगा, तब आपको निकल जाएगा नेट एरिया, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ये ग्रॉस एरिया कहाँ से मिलेगा, तो आपके स्टील टेबल से मिलेगा, ठीक है। ये रिबिट होल का एरिया कैसे घटा देंगे, तो रिबिट का डायमेंशन आपको गिवन रहेगा और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिबिट का होल का एरिया डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ए नेट निकल जाएगा, ए जी माइनस डी नॉट इंटू टी इंटू टू, चूँकि दोनों साइड कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पाएँ और आसान भी लगा होगा। सिमिलरली इसी तरह से उसका भी कैलकुलेट कर देंगे और आसान होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हैं, जब इस दोनों केस में आपको टैकिंग रिविट यूज किया गया होगा तब। अदरवाइज अगर टैकिंग रिविट यूज नहीं किया गया है तब उस स्थिति में आप क्या करोगे कि आप केस फर्स्ट के जैसा इसको अलग और इसको अलग आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया गया होगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, फॉर डबल एंगल और टीज प्लेस बैक टू बैक कनेक्ट ईच साइड्स ऑफ गसेट प्लेट, ठीक है। हाँ, आप देख रहे हैं बैक टू बैक कनेक्ट है ईच साइड, यानी गसेट प्लेट के दोनों साइड, बैक टू बैक कनेक्ट है गसेट प्लेट के दोनों साइड, ठीक है। हाँ, देखिए जो बात अपन लिखा है, टैकिंग रिबिट रहेगा तो नेट ऐसे निकालेंगे। अगर टैकिंग रिबिट नहीं रहेगा और नोट टैकिंग रिबिट, तब हम लोग कैसे करेंगे, देन वी अप्लाई केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जैसे निकालते थे A1 A2 L माइनस डी नॉट इंटू 1/2 इंटू टी, हा 1/2 इंटू टी ऐसे करके इंटू टी ऐसे निकालते थे ना। इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकालोगे, कब, जब टैकिंग रिबिट नहीं रहेगा तब। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा लल्लू सा एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि कैसे कैसे हमको अप्रोच लेना है। और इसके बाद आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है। इतना करिए फ्रेश कॉपी, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, ए नेट निकालने के लिए ग्रॉस एरिया निकालना होगा। ग्रॉस एरिया आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, वो मिल जाएगा आपको स्टील टेबल से, डी नॉट होल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद रखोगे। ये फार्मूले कब यूज करेंगे, बार बार कर रहे हैं, जब टैकिंग रिबिट यूज कर रहे हैं तब। और टैकिंग रिबिट अगर यूज नहीं करेंगे तो हम लोग केस फर्स्ट के जैसा कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। बोर्ड पर आपको एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है और इस प्रॉब्लम को पहले ध्यान से पढ़ के समझ लेते हैं कि कौन सा केस का प्रॉब्लम है। उसके अनुसार हम लोग नेट एरिया निकाल लेंगे और सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेंगे और बस स्ट्रेस और नेट एरिया पता करके स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद लिखिए सॉल्यूशन और जो डाटा गिवन है उसको, ठीक है ना। हाँ, देखिए आपसे कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। काची कह रहा है 2 × ISA यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन का यूज किया गया बाबू, 2 यूज किया गया। कह रहा है उसकी डायमेंशन है
150 इंटू 75 इंटू 8 का, यानी दिया हुआ है 2ISA 150 इंटू 75 इंटू 8 mm। चलो इतना गिवन है। आगे कह रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा केस व्हेन दे आर प्लेस बैक टू बैक विथ दियर लॉन्गर लेग कनेक्टेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट। ठीक है ना, दोनों एंगल को बैक टू बैक कनेक्ट किया गया है और इस गसेट प्लेट के दोनों साइड कनेक्ट किया गया है। इस बात को आपको ध्यान देना है, यानी केस नंबर 3 में क्वेश्चन चला गया। ठीक है ना, जो अभी अपन पढ़ रखा। कराए वाई यूजिंग 20 मीटर डाया ऑफ रिविट, यानी डाया ऑफ रिविट कितना दिया हुआ, रिविट 20 mm। तो बताओ इसका ग्रोस डायामीटर कौन सा डायामीटर हो जाएगा, D0 डायामीटर ऑफ, यानी ग्रोस डाया ऑफ रिविट बीस प्लस 1.5 बराबर 21.5। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कह रहा है, हैज़ बीन टैक रिविट हैज़ बीन यूज्ड। यहाँ पे जो यूज किया गया ना, टैक रिविट यूज किया गया, यानी यही कंडीशन है। ठीक है। हाँ, गलती से आपको सिग्मा 80 की वैल्यू हो जाएगा 150 न्यूटन पर mm²। कहाँ से, तो कोड से। ठीक है ना। आपको यहाँ पे इसकी नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए ग्रोस एरिया निकालना होगा, और इस एंगल का ग्रोस एरिया आपको स्टील टेबल से मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप स्टील टेबल अगर आपके पास आर अगोर का होगा तो पेज नंबर 8 में जाइएगा और ऊपर से देखिएगा तो आपको मिलेगा ISA 150 इंटू 75, और ओकर बाद जाइएगा 8 mm वाला में तो देखिएगा कि आपको सेक्शनल एरिया दिखाई पड़ रहा है, और ये जो सेक्शनल एरिया रहता है वो ग्रोस सेक्शनल एरिया रहता है। अभी यहाँ पे हम लगा देते हैं यही वाला पेज को। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ग्रोस सेक्शनल एरिया गिवन है। ग्रोस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है बाबू, तो बोलिएगा कि सर 17 पॉइंट, आप लोग देख करके बोलिए 2 सेंटीमीटर²। यहाँ पे टेबल में बार बार बोल रहे हैं कि एरिया सेंटीमीटर² में रहेगा, लेकिन आपको इसको mm में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1742 mm²। बस थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ एंगल बोलो तो 8 mm। आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा ना, क्या आप ए नेट निकाल सकते हैं, तो यस सर, ए नेट बराबर होता है AG माइनस D0 इंटू T इंटू 2 पहले ही लिखा आता है। ठीक है ना। हाँ, बस कैलकुलेट कर दीजिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो 2 इंटू AG की वैल्यू कितना आया, तो सर AG यानी ग्रोस सेक्शनल एरिया को बोल रहे हैं AG, तो AG कितना है, तो सर 1742 माइनस D0 कितना है, तो सर 21.5 इंटू T कितना है, तो सर 8। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका नेट एरिया निकल जाएगा। दिखाई पड़ रहा है ना। अभी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताते हैं। 2 इंटू 1742 माइनस 21.5 इंटू 8 ब्रैकेट 3140 आया। कितना आया, 3140 mm और पॉइंट में भी कि नहीं mm²। ठीक है ना। इतना आपको ए नेट पता चल गया, बस ए नेट पता करना ही था। आप क्या निकाल दोगे, स्ट्रेंथ निकाल दोगे। इसको इरेज करते हैं, ये चूंकि पहले वाला है। ठीक है ना। तो बताओ स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो कहीं पे ना, यूजिंग टैकिंग रिविट। ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, स्ट्रेंथ बराबर सिग्मा T इंटू ए नेट।
बस सिग्मा टी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो यहाँ पे कोई यूनिट का लफड़ा नहीं रखोगे, लास्ट में यूनिट जो लिखना है लिखिएगा। डी नॉट की ए नेट कितना आ गया, तो सर 3140 mm स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लोगे आप कैलकुलेटर से, इंटू 150 mm आ गया 47,100 न्यूटन आया। इसको आप किलो न्यूटन में चेंज करेंगे 471 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर दैट इज पी आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। इसमें तो आपको केस थर्ड से जब क्वेश्चंस देगा तो आपको बड़ा ही इजी हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है केस थर्ड भी कंप्लीट हुआ होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी केस आ रहा था सारे केस में रिपीटिंग कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर वेल्डिंग किया हुआ होगा तब हम लोग कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। उम्मीद है इसको बढ़िया से स्थिर से आराम से कॉपी करेंगे, ठीक। हाँ, उम्मीद है कॉपी कर लिए। हम लोग एक ऐसे टाइप्स के प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे जिसमें क्या है कि एक एंगल सेक्शन को गसेट प्लेट के साथ रिवेट के थ्रू कनेक्ट ना करके वेल्डिंग किया गया है, वो फिलेट वेल्ड किया गया है। तब हम लोग उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करेंगे, उसका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एंगल सेक्शन है और उसको कनेक्ट किया है गसेट प्लेट के साथ, और यहाँ पे भी वेल्डिंग मारा गया है और यहाँ पे भी वेल्डिंग मारा गया, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए पहले ध्यान से, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ISA 90 × 60 × 8 mm, यानी ये जो एंगल दिया गया है उस एंगल का डायमेंशन दिया गया है। और हमेशा जानते हैं कि लॉन्गर लेग को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है और छोटे वाले लेग को आउट स्टैंड किया जाता है, और थिकनेस यहाँ 8 mm है। आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यूज्ड एज अ टाई मेंबर, और इसको किसके जैसा यूज करना है, टाई मेंबर यानी टेंशन मेंबर के जैसा। विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड बाई, जो लंबा वाला लेग है कनेक्टेड बाई, यहाँ पे रिवेट के थ्रू नहीं कनेक्ट किया गया है, फिलेट वेल्ड के थ्रू कनेक्ट किया गया। तब आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। और उसके बाद लिखना है यहाँ पे हम लोग को गिवन, और जो डाटा गिवन है उसको लिखना है। आपको गिवन है ISA कितना है, 90 × 60 × 8 mm, ठीक है ना। हाँ, इतना mm का दिया गया है। तो आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ। क्या निकालने के लिए कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। इस टेंशन मेंबर, टेंशन नहीं लिखा है क्वेश्चंस के लैंग्वेज में टाई लिखा हुआ है, तो वही लैंग्वेज यूज करेंगे, टाई मेंबर, ठीक है ना। हाँ, दैट इज P, ये आपको निकालना है। और आपको स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा 80 की वैल्यू हो जाएगा 150, ये तो जानते हैं टेबल से, चूँकि 8 mm थिकनेस है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, चलिए, गलती से अगर आप ए नेट निकाल लेते हो तो आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको ए नेट की कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ ए नेट का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपको ये करना होगा कि इसको बोलते हैं कनेक्टेड लेग। क्या बोलते हैं, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, यस सर याद आ रहा है, कनेक्टेड लेग। और इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है ना। हाँ, तो ये नेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग निकालते हैं, दैट इज A1। A1 कैसे निकालते हैं, थोड़ा देखिए इसका A1 कैसे निकालोगे, तो पूरा यहाँ से यहाँ पहले निकाल लो और उसमें से ये वाला पोर्शन को घटा दो, ठीक है ना। तो देखो तो इसका A1 कैसे निकालोगे, 90 इंटू डायरेक्ट कर देंगे कितना 8, यहाँ से यहाँ निकाल दिए और ये वाला घटा देंगे तो -1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या हो जाएगा A1, ठीक है। पॉज करके इसको लिख देते हैं। देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना आया, कनेक्टेड लेग यानी इस वाले लेग का एरिया आपको, यानी ये जो ब्लैक कलर से जो पोर्शन वाला रंग रहा है ना, ये वाला एरिया आपको मिला कितना 688 mm², ठीक। हाँ यही लिख दे। हाँ अब लिखिए एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग यानी आउटस्टैंडिंग लेग का अगर एरिया निकालें A2 बराबर, तो बताइए कि एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग हो जाएगा 60 इंटू 8, यानी आपको ये वाला एरिया को कैलकुलेट करना है। ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक निकाल दीजिए और निकालने के बाद ये वाला एरिया क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ तो इस चीज को आप समझिए, तो माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 8, ठीक। हाँ यानी ये वाला हो जाएगा। अच्छा एक बात आप लोग को याद आ रहा होगा कि सर पहले वाला के केस में क्या कर देते हैं, डी नॉट को भी घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा तो होल कुछ है नहीं। तो आप यहाँ से एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग निकालोगे और एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग निकालोगे, ठीक है ना। हाँ इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको आएगा 448 mm², दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ चलो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग पता चल गया, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग पता चल गया। अब गलती से आपको के निकालना है जिसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। तो बताओ रिडक्शन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते थे, बताओ जरा। रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए देखते थे कि कौन केस है, तो एक एंगल गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट है एक लेग, तो ये केस फर्स्ट था। और केस फर्स्ट में हम लोग ये वाला निकालते थे 3 इंटू A1 बट्टा 3A1 प्लस A2 निकालते थे। इसको कैलकुलेट करके अभी हम डाटा देखिए, इसको जब रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3 इंटू A1 का कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना आ जाएगा। बस रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट हो गया, आप निकाल दोगे A नेट। A नेट बराबर क्या होता है A1 प्लस K इंटू A2। बस बताओ A1 कितना है, तो सर A1 लिखो 688 है ना। हाँ 688 प्लस, चलो बताओ इसको ब्लैक से लिखते ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, 688 प्लस रिडक्शन फैक्टर कितना है 0.8216 इंटू A2 कितना है 4, कितना A2 448। चलो बताओ ए नेट की कैलकुलेशन करोगे तो आपका आया 1056 इतना mm² आ जाएगा, ठीक है। ए नेट पता चल गया, रिडक्शन फैक्टर, और आपको सिग्मा 80 पता है, क्या स्ट्रेंथ नहीं निकाल दोगे, तो स्ट्रेंथ बराबर होता है सिग्मा टी इंटू ए नेट। सिग्मा टी की वैल्यू कितना है 150 और ए नेट की वैल्यू 1056.076। इसको कैलकुलेट करोगे आपकी स्ट्रेंथ मिल जाए। कैलकुलेट करने के बाद आपको आया 5841.52 न्यूटन। आप किलोमीटर में बताओगे, बहुत ज्यादा आ रहा है स्ट्रेंथ, तो 411 किलो न्यूटन, ठीक है ना। ये आ गया स्ट्रेंथ ऑफ टाई मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ टाई मेंबर।
ISA है ना, ISA 90 इंटू 60 इंटू 8 टाई मेंबर, ठीक है ना। हाँ, ये आपको पता चल गया। तो आप वेल्डिंग के केस में कैसे निकालोगे ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो उम्मीद है इतने सारे न्यूमेरिकल्स बनाने से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आया होगा और इसको करेंगे कॉपी। अब आपको अगले क्लास का इंतजार करेंगे। अब हम लोग सेकेंड टाइप्स के रिमूव करेंगे जिसका है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। कोई प्लेट का, प्लेट से अगर टेंशन मेंबर बनाया गया है तो उसमें कैसे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसके बीच में बहुत सारे होमवर्क्स मिलेंगे जिसको आपको कॉपी करना है, बनाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक के साथ उसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।